हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से गोल्ड अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। जो हमारा रेगुलर एनालिसिस देख रहा है, जो भी, उसको सिंपल इतना तो पता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक सिंपल सा की लेवल था, इसको मार्क करना था और गोल्ड यहाँ से सेल करना था। आई होप कि कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया होगा, जो मेरा रेगुलर एनालिसिस देखते हैं, प्रिसाइजली देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से। वो इतना तो एक्सपर्ट हो गए होंगे कि यहाँ से एक बहुत ही अच्छा उन्होंने ये सेलिंग कैप्चर किया होगा प्रीवियस वीक में। लेकिन अभी जो मंडे को मार्केट ओपन हुआ है यानी आज, और देखा जाए तो एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है। सबसे पहले मुझे आप लोग बताना, जो भी मेरा रेगुलर एनालिसिस फॉलो करते हो, वो मुझे सिंपल सा बताना कि क्या आपने ये जो मूव था यहाँ पे, देखो दो मूव था अपने पास सिंपल सा। स्कैल्प मूव था, पहला था यहाँ से, ठीक है, पहला ये मूव था जो हमें मिला, यहाँ पे दो तीन बार मार्केट ने टैप किया, सिंपल ये था। और जो दूसरा मूव था वो ये था, ठीक है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था, बना के शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ था, जिसके अंदर मैंने सिंपल सा आपको ये बताया था, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो यहीं का था। आपको अगर अच्छे से याद होगा, सिंपल अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क किया हुआ था, ये जो हाई था इस हाई को मैंने मार्क किया था, क्योंकि ये अभी एक रीसेंट जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ध्यान से देखो। अभी हम लोग एनालिसिस पे चलेंगे, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझा देता हूँ। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा अभी कुछ टाइम में ही। तो इसीलिए मैंने एक शॉर्ट उस पर वीडियो डाला हुआ था, ध्यान से देखना। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया, सिंपल है। यहाँ पे कंसोलिडेशन, प्रॉपर कंसोलिडेशन आपको नजर आया ध्यान से देखोगे तो। और यहाँ से जब कंसोलिडेशन हो रहा था, मार्केट ने ये हाई लगाया था और ये था यहाँ पे लो। सिंपल इसको हमने मार्क किया, क्लियर है, देख सकते हो ये हाई और ये लो हमने मार्क कर रखा है। ये लो लगाया था मार्केट ने और ये हाई लगाया था। अब हमें सिंपल यहाँ पे क्या वेट करना होता है, किसी भी एक डायरेक्शन में मार्केट क्या करे, मैनिपुलेट करे। यानी जब कंसोलिडेशन हो रहा हो तो हमें वेट करना है हाई और लो को मार्क करके किसी एक डायरेक्शन में मार्केट मैनिपुलेट करे। तो सिंपल हमने वही किया। अगर डाउन साइड के लिए मैनिपुलेट करता तो अपने पास ये लेवल था, यहां से हम बाइंग प्लान करते, ठीक है। ये जो डाउन साइड का लेवल था, अगर मार्केट नीचे साइड में मैनिपुलेट करता तो हम यहाँ से बाइंग प्लान करते, और मार्केट अगर अपसाइड से मैनिपुलेट किया तो हम यहाँ से सेलिंग प्लान करते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसी को मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बना के बताया हुआ था क्लियर तरीके से। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है, मैनिपुलेट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट जरूर से करना। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए अब गोल्ड के एनालिसिस को। बहुत लोग वेट कर रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट वगैरह तो बाद में चलता रहेगा, पहले एनालिसिस बताओ, ठीक है। चलो, फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो अपने पास सिंपल सा अप्रोच है। ये जो गैप डाउन हुआ है ये काफी क्रूशियल लेवल होने वाला है, ठीक है। क्रूशियल लेवल रहेगा, क्यों रहेगा, अभी देखो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ लेकिन मार्केट ने फिल किया है इसको कहीं ना कहीं, ठीक है। आधा एरिया जो है वो फिल हो चुका है। यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप भी हुए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मार्केट इस पूरा एरिया को फिल करेगा, ठीक है। डेफिनेटली फिल कर सकता था मार्केट, लेकिन नहीं किया मार्केट ने इसको फिल। क्यों नहीं किया, उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे बना था एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। यानी प्रीवियसली मार्केट ने इस एरिया को बहुत ही एक मेजर सपोर्ट की तरह यूज किया है। एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, और मार्केट फिर जब गैप डाउन होकर ब्रेक करता है तो इसको, इसी लेवल को, इसी पर्टिकुलर लेवल को एज अ रेसिस्टेंस यूज करके गिर गया। सिंपल है, देख सकते हो, इजी कॉन्सेप्ट है। तो अब ये जो लेवल है ये बन चुका है सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज लेवल। क्लियर है ये चीज, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो, अब चलते हैं यहाँ से कैसे मार्केट का कंडीशन होगा, क्या क्या लेवल्स होंगे। तो सिंपल, ये जो गैप है इस गैप को हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। ये छोटा सा गैप है, ठीक है, ये छोटा सा नहीं है, अभी ये थोड़ा सा अच्छा खासा एरिया में है। इसको अच्छे से हम लोग प्रिसाइजली मार्क करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको ऐसे रखते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम डाउन साइड के लिए बात करें तो डाउन साइड में जहां मार्केट ने ये जहां से रिजेक्शन लिया है उस एरिया को चेकआउट करना जरूरी है।
ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया है बहुत ही एक प्रिसाइज सेलिंग सॉरी बाइंग जोन था, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो देखो, अब मैं आपको प्रिसीजन बताता हूँ कि प्रिसाइज कैसे होता है। देखो ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए है। देखो, यहाँ पे एक आपको रेड कैंडल नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये रेड कैंडल नजर आ रहा है जिसको अभी मैंने मार्क किया है इसमें। ध्यान से देखना, ये जो रेड कैंडल है इसका लो, ठीक है, इसके लो को आप ध्यान से देखो। इसको, इसके लो को सिंपल मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसका लो जो है, ये लो हुआ, इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इसका जो लो है, वो अभी तक यानी इसके बगल में जो भी तीन चार कैंडल्स बने हैं, वो इसके लो को यानी कि ये जो लो है ना, वो स्वीप नहीं किया। समझ रहे हो? अगर मार्केट यहाँ पे ये स्वीप कर दिया होता है, यानी कि ये जो कैंडल बना, ये जो ग्रीन कैंडल बना, बड़ा सा ग्रीन कैंडल, या फिर कोई भी कैंडल, उसके बगल में जो रेड कैंडल है वो भी, कोई भी कैंडल अगर इसके लो को स्वीप कर दिया होता, तो मार्केट में यहां से बाइंग नहीं आता। देख सकते हो कितना प्रिसाइज होता है, कितना एक्यूरेट होता है चीजें। अगर आप समझोगे इस चीज को, एक बार आप समझ गए ना, तो फिर आप कहीं से भी बैठ के मार्केट में पैसा कम बना सकते हो। कहीं से आप एक बढ़िया, आपको बस एक छोटा सा मूवमेंट चाहिए होगा, बस वहां से आप पैसा अर्न कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि मार्केट रिजेक्शन कहाँ से लेगा। क्लियर है? ये देखना ध्यान से। अगर मार्केट ने ये जो रेड कलर का डोजी है, यहाँ पे जो ये रेड कलर का डोजी है, अगर इसके लो को स्वीप कर दिया होता, तो मार्केट में यहां से बाइंग नहीं आता। ठीक है, ये इतना स्ट्रांग होता है, एक छोटा सा कैंडल का विग हो या बॉडी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इसी वजह से मार्केट में यहां से बाइंग आया। ठीक है, लेकिन ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, यहां भी देखोगे ध्यान से, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ये भी ग्रीन कैंडल जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लो बनाया था ना, ये जस्ट बगल में आपको जो रेड कैंडल का लो है, ये लो को स्वीप नहीं किया, यानी इस लो के नीचे कोई कैंडल नहीं बना। ठीक है, अगर बन गया होता इधर कहीं भी, इस एरिया में कहीं भी बन गया होता, तो यहाँ से बाइंग कभी नहीं आता, और इतना अच्छा खासा बाइंग हमें नहीं देखने को मिलता। समझ रहे हो? ये चीज क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा समझना आगे से, जैसे चार्ट को जब भी आप मार्क करो कोई भी की लेवल, तो इतना ये सारी चीजें अभी तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको समझ में आया। अदरवाइज मैं क्या करता, सिंपल इस तरीके से मार्क कर देता और मार्क करके आपको बता देता कि यहाँ से बाइंग हुआ, तो आप फिर कभी नहीं समझ पाते कि इतना जो एक्यूरेसी था वो मैंने कैसे किया। ठीक है, ये मुझे तो दिख रहा था, मैं तो ऐसे रैंडम, मुझे पता था कि ये ऐसा हुआ है, तो यहाँ से ये बाइंग आया है और यहाँ से बाइंग आने वाला है। लेकिन अगर आप सीख रहे हो, आप लर्निंग फेज में हो, अगर मैं आपके सामने सिर्फ ये की लेवल ऐसे मार्क कर दूंगा, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे कि हाँ यहाँ पे क्यों। और फिर ऐसा कहीं सेटअप आप दोबारा देखोगे, वहां पे मार्क करोगे, और जब वर्क नहीं करेगा, तब वहां पे आप टेंशन में आ जाओगे कि अरे यार, इसने तो या वहां पे किया था तो वर्क किया था, अब मैं कर रहा हूं तो वर्क नहीं कर रहा है, या तो उसने गलत बताया या तो मुझे करने नहीं आ रहा है। लेकिन सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर इसका लो स्वीप हो गया रहता, तो फिर मैं इस लेवल को कंसीडर ही नहीं करता। ठीक है, और अब जब आप समझ गए हो कि ऐसे मार्क किया जाता है की लेवल को, ऐसे प्रिसाइजली आइडेंटिफाई किया जाता है, तो अब जब भी आप खुद से मार्क करोगे, तब इस चीज का ध्यान रखोगे कि क्या दूसरा जो कैंडल है, क्या स्वीप किया है। अगर स्वीप किया रहेगा तो आप उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, या फिर अगर इंपॉर्टेंस दोगे भी, तो इतना बड़ा बाइंग, ये देखो, ये छोटा मोटा बाइंग नहीं है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर यहाँ पे मान लो रिजेक्शन लेता भी, तो इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आता, यहाँ पे छोटा मोटा आपको एक छोटा सा बाइंग देखने को मिलता, फिर मार्केट मूव करके नीचे निकल जाता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट अप्रोच होगा मार्केट का, यानी जब इसको ब्रेक करेगा, तो फिर मार्केट किस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये छोटा सा ब्रेकर ब्लॉक है, थोड़ा सा इमेच्योर टाइप है, लेकिन है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, सिंपल हम इसको कंसीडर करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो लेवल है, ये अपना रहेगा नेक्स्ट बाइंग लेवल, यानी कि अगर मार्केट ये जो लो है, इस लो को ब्रेक करता है,
तो सिंपल यहाँ से जो अपना अपॉर्चुनिटी बनेगा मार्केट में, सिंपल देखो पहला अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट इसको ब्रेक करेगा, जैसे ही ब्रेक करेगा पुल बैक, छोटा सा पुल बैक, लोअर टाइम फ्रेम पे पुल बैक ले सकता है यहाँ पे मार्केट। क्यों लेगा लोअर टाइम फ्रेम पे पुल बैक? क्योंकि मार्केट लार्जर टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट अप्रोच करना चाहेगा, ठीक है। तो देख लेना, अगर एक एग्रेसिव कैंडल अगर नीचे के लिए गया, फिर तो डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे निकल जाएगा इस लेवल के लिए, क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट टूटा फूटा कैंडल के साथ अगर जाता है, यानी छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बनना स्टार्ट होते हैं, फिर जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद फिर मार्केट आपको नेक्स्ट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। पहला ट्रेड, ठीक है, ये ट्रेड ही है एक तरीके से बोले तो, ठीक है। मैं डायरेक्टली नहीं बहुत कुछ बोलता हूँ, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें हमें भी फॉलो करना पड़ता है, आपको भी फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही, ठीक है। तो ये समझ गए, यहाँ से ब्रेक करेगा, छोटा सा पुल बैक, उसके बाद हम यहाँ से डाउन साइड के लेवल पे मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमें, अगर देखो यहाँ से अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो बाइंग भी हम कहाँ तक करेंगे, तो बाइंग भी हम देखेंगे, तो इस लेवल तक हम बाइंग देख सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट यहाँ तक के लिए अप्रोच एटलीस्ट यहाँ तक के लिए तो करेगा ही मार्केट, सिंपल है, ये समझ गए। आई होप आपको कहीं का कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो अप्रोच है, यानी कि नेक्स्ट मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है अगर देखा जाए, तो जब तक मार्केट अपसाइड के लिए, ये तो मैंने डाउन साइड का आपके लिए बताया, ठीक है। अपसाइड का क्या सिनेरियो है, तो अपसाइड में जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, ये जो अपसाइड में मैंने मार्क किया है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ, यानी इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद छोटा सा हमें वेट करना है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, पुल बैक ले सकता है, उसके बाद ही मार्केट फिर यहाँ से आपको डायरेक्ट ये जो लेवल है, ये जो गैप है, इस गैप फिलिंग के ऊपर अप्रोच करता हुआ नजर आए, क्लियर है, इजी है। आई होप आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो ही हम बाइंग का देखेंगे, बाइंग का कुछ भी सोचेंगे, ठीक है। ये जो गैप है, इस गैप को अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, यहाँ तक क्लियर। आई होप कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो है इस लेवल को थोड़ा सा प्रिसाइज करें, तो सिंपल ये जो लास्ट कैंडल है, इसको हम कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, क्लियर है, यहाँ तक इजी है। देख सकते हो ये जो लास्ट का कैंडल है, इसको मैंने प्रिसाइज कर दिया। प्रिसाइज करने के लिए अब देखो, इतना बड़ा अगर लेवल रहेगा तो आप भी ट्रेड करने में सोचोगे कि यार ठीक है चलो, इसके ऊपर टैप किया तो हमने किया ऐसे ट्रेड। देखो बाइंग में अगर बैठना है हमें, तो अपना जो टारगेट होगा वो यही होगा, ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका हाई ही होगा टारगेट, ठीक है। टारगेट के लिए हम इस प्रिसीजन पे नहीं देखेंगे, ठीक है। ये प्रिसीजन जो है, यहां से हम देखेंगे सेलिंग अपॉर्चुनिटी, समझे। यानी बाइंग जो हम यहाँ पे बैठे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक लिया, कंसोलिडेट किया, और जो हमें बाइंग देखने को मिला, हमने जो बाइंग अपना ट्रेड प्लेस किया, वो अपना कट हो जाएगा इसी, ये जो हाई है यहीं पे, समझ गए। लेकिन जो नेक्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए हम देखेंगे इस लेवल से मार्केट अगर रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक सेलिंग देख सकते हैं डाउन साइड की, क्लियर है, इजी है। आई होप कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और कंडीशन जो कि देखने को मिल सकता है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। इन केस अगर मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, मान लो यहाँ पे आप वेट कर रहे हो सेलिंग का रिजेक्शन के बाद, लेकिन मार्केट क्या किया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, पैनिक नहीं होना है, आपको वेट करना है इसके नीचे आके इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देने का, फिर यहाँ से आप एक स्कैल्प मूव कैप्चर कर सकते हो सेल साइड के लिए, क्लियर है। ये पॉइंट भी आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, पैनिक नहीं होना है, पेशेंस दिखाना है हमें, और रिजेक्शन लेगा, इस लेवल के नीचे जब क्लोजिंग देगा, तो हमें यहाँ पे छोटा सा अपना, यहाँ पे क्या करना होगा, फिर अपने लॉट साइज को कम करना होगा, स्टॉप लॉस को छोटा रखना होगा, और छोटा सा स्कैल्प 1:1, 1:1.5 लेके सिंपल एग्जिट लेना होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हर एक पॉइंट जो भी मैंने बताया, समझाया। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, कमेंट करना जो भी आपको डाउट हो, या फिर अगर अच्छा लगा, कुछ भी सीखने को मिला तो, और जो भी आपका दोस्त है ट्रेडर है अगर, तो उससे शेयर जरूर से करना इस एनालिसिस को, ठीक है।
ये था अपना सिंपल सा प्यारा सा गोल्ड का एनालिसिस। आई होप कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, लेकिन फिर भी कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।